बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, वो ये कि लखनऊ में योगी कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई, जिसमें 16 प्रस्तावों को कैबिनेट की ओर से मंजूरी भी मिल गई है। 3 अगस्त से शुरू होगा विधानसभा का मानसून सत्र। 3 से 6 अगस्त तक विधानसभा का मानसून सत्र रहने वाला है। प्रयागराज सोनभद्र 330 किलोमीटर विंध्य एक्सप्रेसवे को भी मंजूरी मिलेगी। योगी सरकार इस साल ग्रेजुएशन पास करने वाली छात्राओं को स्कूटी भी देगी। इसका फायदा उन तमाम छात्राओं को होगा जिनके परिवार की सालाना आय 10 लाख रुपए तक होगी। हालांकि दिव्यांग छात्राओं, शहीदों और निराश्रित परिवारों की बेटियों पर आय सीमा नहीं लागू होगी। स्कूटी हर विश्वविद्यालय और कॉलेज की टॉप 5% छात्राओं को ही मिलेगी, 5% छात्राओं को ही मिलेगी जो टॉप लिस्ट में आएंगी। सरकार केवल स्कूटी ही नहीं देने वाली, बल्कि उसका बीमा, उसका रजिस्ट्रेशन, हेलमेट, जरूरी एक्सेसरीज और 4 लीटर पेट्रोल भी भरवा कर देगी। हालांकि छात्राओं को ड्राइविंग लाइसेंस खुद ही बनवाना होगा, अपना डीएल खुद ही बनवाना होगा, लेकिन सरकार की ओर से ही एक बड़ी सौगात तमाम छात्राओं के लिए। इधर उत्तर प्रदेश में मेधावी छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। बीजेपी ने इसे 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने संकल्प पत्र में भी शामिल किया था और अब इस प्रस्ताव पर योगी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय से खास बातचीत की है, सुनिए। जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने का वायदा किया था। आज उस वायदे पर मुहर लग चुकी है। योगी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी हैं। सर, आज 3 महत्वपूर्ण फैसले पास हैं, जिसमें स्कूटी देने का भी वायदा है। हमारे उच्च शिक्षा के 3 महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। नंबर 1 तो छात्राओं की जो ड्रॉप रेट को कम करने के लिए और उन्हें सशक्त बनाने के लिए शिक्षा क्षेत्र में एक तो स्कूटी वितरण की योजना, जो हमारे संकल्प पत्र में 2022 के में थी। दूसरा, भारतीय ज्ञान परंपरा को, जो एक समृद्ध ज्ञान परंपरा है और NEP 2020 में ये अनुशंसित भी है कि हम उसको प्रसार और प्रचार करेंगे तो निचले स्तर तक वो पहुँचे, उसके लिए शोध पीठों की स्थापना। और तीसरा, बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से का एक संगठक महाविद्यालय है, बसंत महाविद्यालय, उसमें छात्राओं को सुविधा के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए एक महिला छात्रावास की स्थापना। ये 3 प्रस्ताव हमारे उच्च शिक्षा के। 2022 से 2027 आते आते थोड़ा देर नहीं कर दिया, क्योंकि अब चुनाव आने वाला है। लोग कहेंगे चुनावी दृष्टिकोण से स्कूटी दी जा रही है। नहीं, देखिए, संकल्प पत्र का कोई टाइम नहीं होता है, 5 साल में पूरा करना होता है। तो 5 साल में पूरा करना है, प्रशंसा तो जनता ये करेगी, खामी देखना जिनका काम है वो देखते रहे। दिव्यांगजनों को लेकर भी कुछ सुविधाएं दी गई हैं। इसमें जो स्कूटी में, जैसा मैंने बताया कि 12 लाख से कम आय वाले परिवारों को दी जाएगी, टॉप 5% छात्राओं को दी जाएगी और दिव्यांग, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जुड़वाया उसमें प्रस्ताव में, दिव्यांगजन, शहीद और निराश्रित परिवार की बच्चियों को, उसमें कोई बैरियर नहीं है, उन सबको दी जाएगी। तो ये थे हमारे साथ शिक्षा मंत्री, जिनका स्पष्ट मानना है कि उत्तर प्रदेश में जो भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में जो कुछ शामिल किया था, उसको धीरे धीरे पूरा कर रही है और जनता के बीच जाकर उसको सीधा लाभ पहुंचाएगी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ मैं आलोक द्विवेदी, न्यूज़ इंडिया के लिए।